लोहे को जितना तपाएंगे ना उतना ही उसे उस आकार में ढाल सकते हैं। इसी तरह जीवन है, जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, बशर्ते कुछ समय के लिए कंडीशन होती है, कुछ समय अवधि होती है। मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूं कैसे, कि जो जिंदगी बनाने का, वैसे तो आपकी कभी भी जिंदगी बन सकती है किसी भी उम्र में, पर वह किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमें मेहनत से अपनी जिंदगी बनाना पड़ता है वह लगभग कितने साल से होती है? मुख्य रूप से 18 साल से लेकर 28 साल तक, मैक्सिमम 30 साल तक। इस उम्र में 18 साल से लेकर 28 साल तक आप लोहे की तरह, लोहे को जितना गर्म करेंगे, जितना गर्म करेंगे उतना ही उसे उसी आकार में ढाल सकते हैं। हम कुछ भी बना सकते हैं, लोहा, कुल्हाड़ी, फरसा, भाल, कुछ भी बना सकते हैं। जितना गर्म करेंगे उतना ही आकार उसे ढाल सकते हैं। इसी तरह जितनी मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उस स्टेप की हमें सफलता मिलेगी। हम पसीना दिन रात बहाएंगे तो आईएएस कलेक्टर बन सकते हैं। इसी तरह आपको मेहनत करना है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं भारत के कुछ सामान्य जानकारी लेके आया हूं, प्लस भारत के साथ साथ कुछ बेसिक जानकारी। प्रथम में कौन थे और अभी कौन है? उदाहरण के तौर पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, और प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, और अभी के कौन है रक्षा मंत्री, और प्रथम रक्षा मंत्री मतलब जब देश आजाद हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं। मैं पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, दयाराम एकेडमी से। यहां पर कोचिंग कराई जाती है, मुख्य रूप से कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की कोचिंग, नवोदय स्कूल की कोचिंग मुख्य रूप से कक्षा 6 के लिए तैयारी कराई जाती है। हॉस्टल की पूरी व्यवस्था है। फिलहाल अभी ऐसे क्वेश्चन खासकर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सामान्य ज्ञान का 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। तो जीके में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये तो वर्तमान स्टेटस हो गया, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, और प्रथम में कौन है। यही सेम एसआई सब इस सेक्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में, पीएससी में, मतलब एंट्रेंस, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जॉब के लिए, नौकरी के लिए देते हैं, तो उसमें पूछे जाते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए जितना बोर्ड में आया है उतना मैं कवर किया हूं। इसके अलावा मतलब लगभग 15-16 क्वेश्चन कवर किया हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे, मैंने बोला भारत का जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और अभी कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में, जैसे आज 25 चल रहा है, जून चल रहा है, जून में जो वर्तमान में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन जून 2025 के स्टेटस पे बताऊंगा। आप कब वीडियो देखेंगे उसके अनुसार आप प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है ये बदलता रहता है कुछ समय के बाद। अभी जून की मैं बात करूं तो प्रथम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो हैं। फिर भारत के सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और अभी प्रधानमंत्री कौन हो? तो अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और प्रथम के जो प्रधानमंत्री थे जब देश आजाद होने के बाद सारा सिस्टम, संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो प्रथम प्रधानमंत्री बने वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले, यहां पे क्या लिखा? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री प्रथम भी बोल सकते हैं। भारत के पहले या प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का राज्यों को एकत्रित करने के लिए, या उस समय क्या चल रहे थे? राजाओं का राजवाड़ा चल रहे थे, गढ़ी, इन्हें एकत्रित करके भारत गणराज्य, जो भारत का एक्चुअली में भारत का नाम क्या है संविधान के अनुसार? तो भारत गणराज्य है। मतलब जितने लगभग जो गढ़ी थी इन्हें एकत्रित करने में कि भारत एक राष्ट्र बने, एक रहे, सब एकत्रित मिल जाए, इसमें सरदार वल्लभ भाई का बहुत बड़ा योगदान है। कभी दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट कवर में बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया, कैसे सभी राज्य, उस समय जब देश आजाद के पहले सभी राजाओं का, भले अंग्रेजों से युद्ध था पर कहीं ना कहीं तो कुछ राजाओं का शासन था, तो उन्हें एकत्रित करके सभी अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर फिर भारत राज्य बना है। और टोटल भारत
देश बना, देश बनने के बाद फिर अलग अलग राज्य बने, तो टोटल 28 राज्य थे और 8, पहले 7 थे, 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल मैं बता दूं, जो यहां लिखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, भारत गणराज्य नाम है। और भारत में कुल डिस्ट्रिक्ट जो हैं 797 है, पूरे भारत में 797 लगभग जिला है। राष्ट्रीय चिन्ह जो भारत का है वो अशोक स्तंभ है। ये बेसिक जानकारी बता दिया। अब हम बात करते हैं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी हैं। इसके बाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, अभी के जगदीप धनखेड़ जी हैं। फिर भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई, और अभी के अश्विनी वैष्णव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के, आपको नोट डाउन करना है और ये आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत के पहले प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, और अभी के राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ रक्षा मंत्री मतलब तीनों। इसके बाद भारत के तीनों सेनाओं का कमांडिंग इन्हीं के रक्षा मंत्री के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। इसके बाद भारत के पहले प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी ही थे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। अभी के क्या विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री जो पूरी शिक्षा डिपेंड की है, जो पूरी शिक्षा डिपेंड की है आजादी के बाद कि कैसी होनी चाहिए, कौन थे शिक्षा मंत्री? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी हैं। जो आज की शिक्षा पद्धति, सब कुछ देश आजाद होने के बाद हमारी शिक्षा पद्धति में क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना, बहुत कुछ शुरू में था, तो किसके हाथ पे था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जो शिक्षा पद्धति में बहुत कुछ बदलाव आया, चेंज आया है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज के धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। अब देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत देश का जो प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति को माना जाता है भारत देश का प्रथम नागरिक, ये लिखा हुआ है। इसके बाद भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसके बाद भारत राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जो कुछ चीजें, जैसे राष्ट्रीय इसमें नहीं लिखा, राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो ऐसे करके क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी मानी जाती है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद माना जाता है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पक्षी में बाघ है। ऐसे करके ये क्वेश्चन सामान्य कंपटीशन में बिल्कुल पूछ लेते हैं 4 ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रहना चाहिए राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार का मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऐसे करके क्वेश्चन इस बोर्ड में और ज्यादा मैं कवर करवाता, पर बोर्ड में कवर नहीं हुए, तो अभी इतना ही टॉपिक आप नोट डाउन कीजिए। और याद होने की सबसे बड़ी, याद कैसे रहेगा कि आप डॉक्टर एक ही बार में 5 गोली देके खिला के और आपको ठीक कर दे ना, ऐसा क्यों नहीं करता हूं? एक उदाहरण दे रहा हूं। डॉक्टर क्यों कहता है सुबह खाना, 2 बार खाना, शाम खाना और 3 दिन खाना है, तब जाके ठीक होगे? टोटल उसे 9 गोली देना है। एक दिन में 3 गोली, एक दिन में 3 गोली, एक दिन में 3 दिन का कोर्स क्यों देता है? एक उदाहरण दे रहा हूं, समझो लॉजिक। 3 दिन को एक ही गोली खानी है, 3 दिन तक खानी है, मतलब टोटल 9 गोली खाना। तो एक साथ बोल देना कि ठीक हो जाओ, एक साथ 9 गोली खोलोगे, वो ऐसा क्यों नहीं करता? इसी तरह मेमोरी होता है, क्योंकि शरीर हमारी कैपेसिटी जो होती है ना, हमारे अनुसार डील करती है, पहली चीज। और एक साथ कोई कार्य नहीं होता। उसमें पहले हम एक बार ये पूरा पढ़ेंगे जो मैं समझाया हूं, आप नोट डाउन कीजिएगा, पूरा एक बार पढ़िएगा। इसके बाद 1 दिन 2 दिन छोड़ के फिर रिपीट कीजिएगा, फिर 2-3 दिन बाद फिर रिपीट कीजिएगा। मेमोरी होने का सबसे, याद रहने का सबसे अच्छा लॉजिक है कि अभी पढ़िएगा, 1 हफ्ते बाद पढ़िएगा, 15 दिन बाद पढ़िएगा, 1 माह बाद पढ़िएगा, आपको पूरा रट जाएगा। आप एक बार में रट लीजिएगा पर भूल जाएगा यदि आप रिपीट नहीं करेंगे। तो रिपीट करना बेहद जरूरी है, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो सभी तक शेयर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा यदि, क्योंकि ये अभी का वर्तमान का है और
प्रथम का, दोनों की पूरी पूरी जानकारी दी गई है। ऐसी वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।